एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यूपी बोर्ड में पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि ऐसे पूछा जाता है कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल किन्हें कहते हैं और समझाइए। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल किन्हें कहते हैं और समझाइए, ये बहुत बार पूछा गया। तो आइए आज हम इसको समझ लेते हैं कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं। तो मोनो का मतलब होता है एक। मोनो का मतलब क्या होता है? एक। मतलब अगर कोई ऐसा अल्कोहल दिख जाए आपको जिसमें केवल एक हाइड्रोक्सी समूह हो, कितने हाइड्रोक्सी समूह हो? केवल एक हाइड्रोक्सी समूह हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या बोलते हैं? जैसे ऐसे कुछ लिखा है ROH, क्या लिखा है? ROH, या ऐसे कुछ लिखा RCH ROH, कुछ लिखा हो लेकिन केवल एक हाइड्रोक्सी समूह ऐसे होना चाहिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इनका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र होता है भैया, वो होता है CnH2n+2O। एक फार्मूला ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, जहां n बराबर कार्बन परमाणुओं की संख्या, या हम ऐसे लिख सकते हैं CnH2n+1OH, जहां n बराबर कार्बन परमाणुओं की संख्या, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ROH। क्या लिख सकते हैं? ROH, जहां R बराबर होता है एल्किल समूह, जहां R बराबर क्या होता है? एल्किल समूह होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं। तो जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल वो होते हैं भैया 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। एक होते प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल्स या एल्कोहल। एक होते हैं द्वितीयक एल्कोहल, और एक होते हैं तृतीयक एल्कोहल। एक होते प्राथमिक एल्कोहल, मतलब प्राइमरी, एक होते सेकेंडरी, और एक होते हैं टर्सरी। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। कितने होते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इनको हम लोग ऐसे भी कहते हैं 1,0 एल्कोहल। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? 2,0 एल्कोहल। और इनको हम लोग क्या बोलते हैं? 3,0 एल्कोहल। एक को बोलते हैं 1,0 एल्कोहल, एक को बोलते हैं 2,0 एल्कोहल, और एक को क्या बोलते हैं? 3,0 एल्कोहल्स। आइए देखते हैं कि 1,0 एल्कोहल क्या होते हैं। तो इसको समझने से पहले हम लोग एक चीज और समझ लेंगे कि किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्बन होते हैं 4 प्रकार के। कार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं 1,0 कार्बन, मतलब प्राथमिक कार्बन। एक होते हैं 2,0 कार्बन। एक होते हैं 3,0 कार्बन, या 3 डिग्री भी बोलते हैं। और एक होते हैं 4,0 कार्बन। 1,0 कार्बन का मतलब होता है, 1,0 कार्बन का मतलब होता है एक कार्बन हो, उसकी चारों वैलेंसी या तो हाइड्रोजन से संतृप्त हो रही हो, या तो फिर उसमें की एक कोई वैलेंसी हाइड्रोजन या कार्बन से संतृप्त हो रही हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं 1,0 कार्बन। क्या बोलते हैं? 1,0 कार्बन। द्वितीयक कार्बन क्या होता है? कार्बन की जो चारों वैलेंसी होती हैं उसमें से कम 2 वैलेंसी कार्बन से संतृप्त होनी चाहिए, और 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से या किसी अन्य परमाणु से। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्वितीयक कार्बन। क्या बोलते हैं? द्वितीयक कार्बन।
इसी प्रकार तृतीयक कार्बन क्या होता है, जो कार्बन की 3 वैलेंसी C से पूरी होनी चाहिए और एक H से, तो इसको हम लोग बोलते हैं 30 कार्बन। क्या बोलते हैं? 30 कार्बन। और तृतीयक कार्बन और चतुष्क कार्बन का मतलब होता है चारों वैलेंसी कार्बन से संतृप्त होती हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 40 कार्बन। बात समझ में आ गई? अगर एक चारों वैलेंसी हाइड्रोजन या एक वैलेंसी उसमें की कार्बन से संतृप्त हो रही तो उसको प्राथमिक बोलते हैं। द्वितीयक में क्या होता है? 2 वैलेंसी कार्बन से संतृप्त हो रही हो। तृतीयक में कितनी? 3 वैलेंसी कार्बन से संतृप्त हो रही। और चतुष्क में कितनी? चारों की चारों वैलेंसी कार्बन से संतृप्त हो रही हो। तो ये ऐसे होते हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क कार्बन। इसी आधार पर हम लोग इनको बांटे हैं। एक प्राथमिक एल्कोहल होते हैं, एक द्वितीयक एल्कोहल होते हैं और एक तृतीयक एल्कोहल होते हैं। प्राथमिक एल्कोहल वे होते हैं जिनमें केवल एक हाइड्रोक्सी समूह लगा हो, मोनोहाइड्रिक पार्ट है तो केवल एक हाइड्रोक्सी समूह लगा होगा। और अगर वो केवल प्राथमिक कार्बन से लगा, किससे लगा है? प्राथमिक कार्बन से लगा है, तो उसको हम लोग प्राथमिक एल्कोहल बोलते हैं। तो प्राथमिक कार्बन ऐसे होता है CH3OH। देखो कार्बन की 3 वैलेंसी किससे संतृप्त हो रही? हाइड्रोजन से। किससे संतृप्त हो रही? हाइड्रोजन से। या दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं भैया, CH3, CH2 और OH। कार्बन की 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से, एक कार्बन से, तो ये प्राथमिक कार्बन है। कौन सा कार्बन है भैया? प्राथमिक कार्बन से जुड़े हैं। और प्राथमिक कार्बन से अगर हाइड्रोक्सी समूह लगा तो उसे हम लोग बोलते हैं प्राथमिक एल्कोहल। द्वितीयक क्या होते हैं? द्वितीयक में वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होता है। तो द्वितीयक कार्बन से अगर जुड़ा होता है तो उनको हम द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं, जैसे CH3, CH और CH3। एक कार्बन, दो कार्बन से इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही, तो ये कौन सा कार्बन है भैया? द्वितीयक कार्बन है। और इससे हम लोग क्या जोड़ रहे हैं? OH समूह जोड़ रहे हैं। तो अगर इस टाइप का कोई एल्कोहल दिख जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्वितीयक एल्कोहल बोलते हैं। तृतीयक में क्या होता है? अगर ऐसा कोई एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह वो 30 कार्बन से जुड़ा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तृतीयक एल्कोहल। तो एक C हो जाएगा और इससे एक CH3 यहां जुड़ जाएगा, एक CH3 यहां जुड़ जाएगा और इससे एक CH3 यहां जुड़ जाएगा और इससे मैंने एक OH जोड़ दिया। ये कौन है कार्बन? ये 3 0 कार्बन है और 3 का 0 कार्बन से एक OH समूह जुड़ा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं तृतीयक एल्कोहल। तो ऐसे होते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के 3 पार्ट होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल। ऐसे ऐसे करते हैं। अगर 1 0 कार्बन से हाइड्रोक्सी समूह लगा तो प्राथमिक हो जाएगा, 2 0 से लगा तो द्वितीयक और 3 0 से लगा तो तृतीयक। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।